बाद ये अंतर है, तो अब ये क्या सही है क्या गलत है, विधानसभा में भी ऐसी जानकारी उन्हीं परिशिष्ट के हिसाब से ही मैं बोल रहा हूं। आप बताएंगे उत्तर में इसको, दोनों का अंतर को? आप ही ने उत्तर दिया है, जो उत्तर में ग्रांड टोटल दिया और इसको जोड़ो परिशिष्ट को, तो दोनों में अंतर है। तो मैं किसको आधार मानूं इसमें, कौन से आधार पर पूछूं? परिशिष्ट को मानना है कि प्रश्न में उत्तर दिया उसको मानना है? दोनों आप ही ने दिया है, दोनों में अंतर है, जोड़वा लीजिए आप चाहे तो। अच्छा, संयोग से आज आपका प्रश्न है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझको परिशिष्ट दिया है, मैं आपको कुछ बात ध्यान में ला देता हूं, फिर जैसा आप कहेंगे मैं करूंगा। ये परिशिष्ट में मैंने जो प्रश्न पूछा है, मोटराइज ट्राइसिकल प्रदाय योजना, इनकी 17 योजना है और योजना तो और भी है। तो 4 साल की इन्होंने जो जानकारी दी है, तो प्रश्न के वो ग्रांड टोटल निकलता है प्राप्त आवेदन के, वो 5465 निकलता है 4 साल का। और उसके बाद जो लाभान्वित इन्होंने 4 साल का बताया हो उसको जोड़ो, उत्तर में इन्होंने दिया है लाभान्वित 8893, उसको जोड़ो 4 साल का, तो वो निकलता है 4923। आप देख लीजिए परिशिष्ट को और प्रश्न के उत्तर को। और उसके बाद यह अंतर है, तो अब ये क्या सही है क्या गलत है, विधानसभा में भी ऐसी जानकारी उन्हीं परिशिष्ट के हिसाब से ही मैं बोल रहा हूं। आप बताएंगे उत्तर में इसको, दोनों का अंतर को? आप ही ने उत्तर दिया है, जो उत्तर में ग्रांड टोटल दिया और इसको जोड़ो परिशिष्ट को, तो दोनों में अंतर है। तो मैं किसको आधार मानूं इसमें, कौन से आधार पर पूछूं? परिशिष्ट को मानना है कि प्रश्न में उत्तर दिया उसको मानना है? दोनों आप ही ने दिया है, दोनों में अंतर है, जोड़वा लीजिए आप चाहे तो। अच्छा, संयोग से आज आपका प्रश्न है, अभिभाषण पर चर्चा है। अभिभाषण पर भी 31 दिसंबर 2024 से की स्थिति में जो आपने जानकारी इसमें दी है परिशिष्ट में, और जो जानकारी आपने प्रतिवेदन में दी है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आप जो 1 नंबर परिशिष्ट को देख लीजिए, और ये मेरे पास प्रतिवेदन है, मैं पूरे टैग लगा कर रखा हूं, पूरे में खुलवा के देख लीजिए। 2 नंबर सामर्थ्य विकास योजना, 3 नंबर निःशक्त जन विवाह, 4 नंबर निःशक्त छात्रवृत्ति। तो ये दोनों साथ साथ है, दोनों का आंकड़ों में अंतर है। जो प्रतिवेदन में दिया है 31 दिसंबर 24 तक, और जो परिशिष्ट में दिया है उसमें अंतर है। और जो ग्रांड टोटल आपको बताया, ये उत्तर में जो आपने लिखा है 9435, और मैं जो आंकड़ा बताया आपके परिशिष्ट से, उसमें अंतर है। लाभान्वित और उन चारों को जोड़ दो तो उसमें अंतर है। इतनी लंबी भूमिका में आप जैसे विद्वान सदस्य, एक नए मंत्री से आप भूमिका कम करिए और छोटा सा प्रश्न करिए। तो मैं एकदम छोटा सा कर देता हूं बस। इसमें आधार मैं किसको मानूं, ये भर पूछ रहा हूं मैं आपसे। चलिए, मैं आगे बढ़ जाता हूं। चलिए, हाँ, ठीक। आप अपने अधिकारियों से पूछ लीजिए। चलिए, इसके बाद वाला प्रश्न कर लीजिए। इसके बाद वाला आपके ध्यान में लाने के लिए बताया, ऐसा मान लीजिए। ठीक, छोटा छोटा प्रश्न करिए। हाँ, बिल्कुल छोटा छोटा। ये 2011 की जनगणना के बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, जनगणना कब होगी अभी अनिश्चित है, लेकिन दिव्यांगजनों के बारे में जिस जिस चीज में आप पढ़ेंगे, तो कार्यवाही जो है सही नहीं है। पिछले सरकार में भी, अभी भी, चाहे वो बैकलॉग भर्ती के हो, सीधी भर्ती के हो, चाहे समाज कल्याण के विषय हो, इसलिए मैंने स्पेसिफिक इसमें लगाया है। आपने जो 22-23 में घर घर जाके सर्वे किया, तो वो किस पद्धति से आपने सर्वे किया, उसको कितने लोग मिले, और क्या उसके सर्वे 2011 के बाद आप कितनी अवधि में करवाएंगे, इसके कोई नियम है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ विधायक ने, माननीय सदस्य ने जो
क्योंकि इनको विभागों की, वो एक ही विभाग नहीं सभी विभागों की जानकारी बहुत गंभीरता से लेते हैं और सवाल भी उसी हिसाब से पूछते हैं। तो मैं इसको सही मानती हूँ कि हमारे विभाग में जो कमियां होंगी उसको बताने का भी काम कर रहे हैं। साथ में रही बात माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी मांगी थी कि दिव्यांगजन का सर्वे किस पद्धति से होता है, इस पे ही वो प्रकाश डालने के लिए बोल रहे हैं। मंत्री जी का, अजय जी का प्रश्न यही है, दिव्यांगजन का सर्वे किस पद्धति से होता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, 2011 में भारत सरकार के द्वारा एक सर्वे की टीम आई हुई थी। 2011 के बाद एक विभाग के द्वारा पुनः सर्वे कराया गया, जिसमें नियम को दिव्यांगजनों के सर्वे के लिए, सर्वेक्षण के लिए एजेंसी का चयन किया गया, जिसमें भंडार क्रय नियम के 2002 के नियम के तहत खुली निविदा पद्धति के माध्यम से सर्वे हुआ है। चलिए ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय, खुली निविदा के माध्यम से हुआ हो उसको भी मैं छोड़ देता हूं और आगे जो प्रश्न छूट गया था उसे पूरा कर दीजिए। 22-23 में आपने सर्वे करवाया है, अभी 25-26 तो मैंने ये कहा कि अद्यतन सर्वे करने के लिए कोई नियम निर्देश हैं क्या? उसकी पृष्ठभूमि में मैंने बताई कि इस लाभ नहीं मिल रहा है दिव्यांगजनों को, तो 100% लोगों को लाभ मिले, जैसी पात्रता है योजना की वैसी, तो उसके संबंध में आपके क्या निर्देश हैं? और इसके बाद एक छोटा सा और पूछूंगा, बस फिर बंद कर दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी कोई नियम नहीं है ऐसी, लेकिन विभाग के द्वारा सर्वे कराया गया है और जैसे ही उनको जो सर्वे कराया गया है उसमें अगर सर्वे के आधार पे अधिसूचना प्रकाश कराने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी कोई ऐसा चलो अगला प्रश्न करिए आप। बस अगला प्रश्न करिए। जी 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 बिल्कुल। माननीय मंत्री महोदय, मैं एक, आपके अधिकारी लोग भी बैठे हैं, सुन रहे हैं, 11 के सर्वे में 6,24,947 दिव्यांगजन हैं, उसमें लाभ मिल रहा है, जो आपने आंकड़ा दिया है उसमें 37,537 लोगों को। पात्रता अनुसार आपके 2011 के ही आंकड़े को मैं ले लेता हूं, तो 100% लोगों को पात्रता के अनुसार लाभ मिले आपकी योजनाओं का। इसके लिए कोई अभियान चलाएंगे, कोई व्यवस्था करेंगे, कोई निर्देश देंगी, ताकि दिव्यांगजन भी सम्मान की जिंदगी जी सके, योजनाओं का लाभ उठा के। अभी जो आपने आंकड़ा दिया है उसमें सिर्फ 6,24,937 में 37,537 लोग ही लाभान्वित हो रहे हैं। तो आपकी कृपा दृष्टि उन पर पड़ेगी क्या? लाभ लेंगे क्या? ये बता दीजिए मुझको। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो आंकड़ा दिए हैं सर्वे के आधार पे 6,24,937 दिव्यांगजन हैं, जिसमें सर्वे के आधार पे हर कैटेगरी के लोग आते हैं और कैटेगरी के हिसाब से वो चाहे दिव्यांग हो, दिव्यांग भी कई प्रकार के होते हैं, उनको उस हिसाब से उनको लाभ मिल रहा है। नहीं, मैंने कहा पूरे को लाभ मिले। आपने जो उत्तर दिया है ना, उसमें सिर्फ 37,000 लोगों को लाभ मिलते दिख रहा है, 37,537। तो 100% जो है, जिस तरह के भी विकलांग हैं, आपकी योजनाओं का लाभ ले सकें, इसके लिए कोई कदम उठाएंगे, कोई निर्देश देंगे, कोई कार्यवाही करेंगे ताकि वो लाभान्वित हो सकें, ये बता दीजिए मुझको। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जहां तक पता है कि जो दिव्यांगजन है इसमें 6,24,937, उसमें बहुत सारे योजनाएं हैं जिसमें 40% से ऊपर वाले को काफ़ी योजना का लाभ मिल रहा है और जिनको नहीं मिल रहा है उनके लिए विभागीय अधिकारियों के माध्यम से हम निर्णय लेंगे। चलिए, ठीक है माननीय